तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे कोर्स की 5 क्लास है। यानी कि आज मैंने आपको कलर थ्योरी पढ़ानी है। ठीक है, कल हमने बात करी थी कि कलर थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं हम कलर थ्योरी के अंदर हमारे दो कलर यूज होते हैं। यानी कि एक होता है आरजीबी और एक होता है सीएमवाई के। यानी कि आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू और सीएमवाई का मतलब है सियान। यानी कि सियान जो है स्काई ब्लू होता है, उसको हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में बोलते हैं सियान। सियान, मर्जेंडा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 कलर सीएमवाई के कलर में होते हैं और आरजीबी कलर 3 कलर से मिलके बनते हैं। यानी कि जितने भी सारे कलर बनते हैं और आरजीबी के, और यानी कि आरजीबी कलर में क्या डिफरेंस होता है और सीएमवाई के कलर में क्या डिफरेंस होता है अपन स्क्रीन में भी चल के करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि सीएमवाई कलर जो होते हैं, जैसे हम इंक, हमारी इंक होती है यानी कि इंक के अंदर शाइन नहीं होती, सीएमवाई के कलर भी वैसे ही होते हैं। यानी कि सीएमवाई के कलर डल कलर होते हैं और आरजीबी कलर जो होते हैं जैसे लाइट से मिलके बनते हैं आरजीबी कलर। ठीक है, और सीएमवाई के कलर जो मिलके बनते हैं वो इंक से मिलके बनते हैं क्योंकि उसके अंदर शाइन नहीं होती। और आरजीबी कलर में क्या डिफरेंस है, जैसे अगर मैंने इधर आरजीबी कलर लगाया दीवार पर, ठीक है, उसके अंदर होगी शाइन, यानी कि दूर से हमारे को चमक महसूस होगी। और अगर हम इंक कलर, अगर सीएमवाई कलर यहाँ पर लगाएंगे दीवार में, तो उसके अंदर चमक नहीं होगी, बस कलर की नुमाइंदगी होगी। यानी कि हाँ भाई ये रेड कलर है या ब्लू कलर है। और आरजीबी कलर में होती है चमक, यानी कि अच्छा लगता है, आई कैचिंग कलर होता है। और हम स्क्रीन पे चल के भी देखते हैं। ठीक है ना, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। अब हमारे को अगर देखना है, अब हम देखते हैं। मैंने तो आपको लेक्चर दे दिया है वैसे। अब असल में आरजीबी और सीएमवाई कलर में क्या डिफरेंस है, हम जो है ये गूगल पे भी सर्च करके देख लेते हैं और अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। ठीक है ना, हम अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं। बेसिकली आरजीबी और उसके अंदर फ़र्क तो ये है, आरजीबी लाइट से और सीएमवाई के इंक से, यानी कि सियान, मर्जेंडा, येलो, ब्लैक एंड आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू। अभी हम स्क्रीन पर भी देख लेंगे। अच्छा, अब हम अपने टैब के अंदर आ गए। अब हमारे को क्या सर्च करना है, यहाँ पर आरजीबी कलर व्हील एंड सीएमवाई के कलर व्हील। ये सारे कलर व्हील आ गए। यानी कि देखें आरजीबी यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, सीएमवाई के सियान, मर्जेंडा, येलो, ब्लैक। ये ब्लैक के का मतलब है ब्लैक, यानी कि सारे जो है ना इसके व्हील हैं। यानी कि आरजीबी कलर के अंदर जो फ़र्क होता है वो उसमें देखें चमक सी होती है, यानी कि लाइट से कलर बना हुआ तो आरजीबी। और सीएमवाई के जो होते हैं वो इंक से होते हैं, यानी कि डार्क, यानी कि डल कलर होते हैं, यानी कि डल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर स्क्रीन में हमें जो सही लगेगा तो वो देखते हैं हम इसको। जैसे अब देखें, ये देखें इसमें कितना फ़र्क है और इसमें देखें ये सीएमवाई का कलर है, यानी कि ग्रीन। देखें इसका कितना डल है, इसका देखें कितना माशाल्लाह से, यानी कि इसका कैसा लाइट, यानी कि लाइट मार रहा है, यानी कि पैरेट कलर के लाता है। इसका येलो देखें ऑरेंज शेड पर आ रहा है, इसका येलो देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सॉलिड येलो है, यानी कि। और इसका रेड देखें फीका फीका पड़ रहा है, इसका तेज़ है। अब आरजीबी और इसके अंदर हमारे यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे हमारे को बनानी है फेसबुक पोस्ट। ठीक है, अब जैसे हम इधर ही सर्च कर लेते हैं फेसबुक पोस्ट, यानी कि फेसबुक पर हमारे को यानी कि सोशल मीडिया पोस्टें बनानी है। फेसबुक पोस्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पर, डिज़ाइन। अब फेसबुक पोस्ट के अंदर जो है ये सारे जो कलर यूज़ हुए हुए हैं, ये देखिए इसके अंदर चमक के ग्रेडियंट भी यूज़ हुआ हुआ, तो ये सब आरजीबी, यानी कि ये सब स्क्रीन आरजीबी जो कलर होते हैं ना वो असल में होते हैं स्क्रीन के लिए यूज़। यानी कि जैसे हमारे को स्क्रीन के लिए जो भी बनाना है, सोशल मीडिया पोस्टें बनानी है, यानी कि थंबनेल बनाना है, हमारे को फेसबुक पोस्ट बनानी है, मैगज़ीन कवर बनाना है, या हमारे को मिसाल के तौर पर और गिग बनानी है, ये इन सब के लिए यानी कि स्क्रीन का काम है। तो ये सब हमारा आरजीबी कलर में यूज़ होती हैं। लेकिन अब तो डिजिटल वो भी आ रही है, डिजिटल प्रिंटिंग, यानी कि आरजीबी, लेकिन वो महंगी पड़ती है। लेकिन हम जो है स्क्रीन के लिए आरजीबी कलर यूज़ करते हैं सीएमवाई के प्रिंट के लिए, यानी कि हमारे को जैसे बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाना तो उसके लिए रखेंगे हम वो सीएमवाई के कलर। और अगर हमारे को
अगर फ्लैर प्रिंट करवाना है, बैनर प्रिंट करवाना है, यानी कि स्टैंडी प्रिंट करानी है, कार रैप डिज़ाइन प्रिंट कराना है, यानी कि जो जो हमारे को प्रिंट कराना है वो सियान यानी कि CMY के कलर में यूज़ होगा, यानी कि डल कलर यानी कि वो इंक कलर होते हैं, और RGB जो कलर होते हैं वो तेज़ कलर होते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बता दिया है, ठीक है। अब सोशल मीडिया पोस्ट है, यानी कि जितनी भी मैं इधर लिख लेता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट। ये सारी सोशल मीडिया पोस्ट है, यानी कि स्क्रीन के लिए है, तो ये सभी इसमें जो है जितने भी कलर यूज हुए वही ये सारे RGB कलर है। और अगर हम सियान यानी कि हम लिखेंगे बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड हमने लिखा बिजनेस कार्ड। अब ये जितने भी इसमें कलर यूज हुए हैं ये सारे CMY के, यानी कि डार्क कलर, जैसे इसका रेड कलर देखें आप, देखें कितना डल होया हुआ है। इसका हम मेहरून कलर देख लेते हैं, ये येलो कलर देख लेते हैं, इसमें येलो तो है ही नहीं, ऑरेंज यूज़ होता है ज़्यादातर। तो ये फ़र्क है सियान CMY के और RGB कलर में। अगर हम अपनी स्क्रीन पे भी देखें तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, हम अपना इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं। बस आप ये समझ लें, यानी कि अगर आपको अगर आपको कोई क्लाइंट दे कि मेरे को सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, यानी कि मेरे को फेसबुक पोस्ट बनवानी है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे RGB कलर। अगर वो बोले मेरे को बिजनेस कार्ड बनवाना है, क्योंकि क्लाइंट बताता नहीं है कि मेरे को ये CMY के कलर में चाहिए, या कोई डिजिटल प्रिंटिंग के लिए, यानी कि कोई डिजिटल प्रिंटिंग यानी कि महंगा क्लाइंट होता है तो वो तो अपनी डिजिटल प्रिंटिंग करवा लेता है, यानी कि वो बोलता है RGB में रखना, मैं डिजिटल प्रिंटिंग करवा लूँगा। लेकिन जो लोकल क्लाइंट होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे को जो है सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है तो आप RGB में रखना। अगर वो बोले मेरे को फ्लायर बनाना है, एक कलर देगा, वो कलर आप चूज़ कर लेना जो भी, तो उसको आप CMY के में ही करके देना। अगर RGB में करके दोगे तो सारा ख़राब कर देगा वो कलर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि RGB और CMY के कलर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अभी हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो जाए फिर हम देखते हैं अपनी रेक्टेंगल में भी हम देख लेंगे कि एक RGB रेक्टेंगल ले लेंगे और एक CMY के रेक्टेंगल ले लेंगे, कैसा होगा उसमें ग्रीन कैसा होगा। हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो गया, अपनी फाइल बना लेते हैं, यानी कि 5 इंचेस की। इलस्ट्रेटर पे जो काम ज़्यादातर होता है वो सारा जो है ना प्रिंटिंग के लिए होता है, क्योंकि ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो इधर जो है सारा CMY के कलर में यूज़ होता है। अभी मैं इसको कर लेता हूँ, यानी कि अभी CMY के में रख लेते हैं, हम क्रिएट कर देते हैं। CMY के रेक्टेंगल बनाएंगे, एक RGB रेक्टेंगल बनाएंगे, उसका फ़र्क देखेंगे आप। ये छोटी छोटी जो चीज़ें ग्राफिक के लिए बहुत काम की यानी कि यूज़फुल होती हैं, बाद में ये बड़ा मसला बन जाती हैं अगर ये शुरू में अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान रख के काम करिएगा, ठीक है ना। हम बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको कलर दे देते हैं ये तो हो गया CMY का कलर, ठीक है। इसकी स्ट्रोक बंद कर देते हैं। अब एक और रेक्टेंगल लेते हैं, इधर से लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं RGB। फाइल के अंदर ये सेलेक्ट हुआ हुआ, इधर से हम कर लेते हैं। ये RGB कलर ये वाला देखें, यानी कि इसका
इसका कितना तेज़ होगा। ग्रीन ग्रीन देख लेंगे, ये ग्रीन देखते हैं हम इसका। देखें इसका रेड कलर कितना तेज़ है इसका CMY का होया हुआ, इस वजह से इसके अंदर इतना वो नहीं नज़र नहीं आ रहा। वरना अगर हम देखें, चलें हम ऐसे देख सकते हैं। ये फाइल हमने बना ली CMY के पे। अब एक और फाइल ले लेते हैं हम न्यू करके, क्रिएट कर। अरे CMY के पे बन गई है। फाइल बना लेते हैं हम न्यू करके। ये इधर से कर देते हैं RGB पे। ये फाइल बनेगी। अब हम इसमें रेक्टेंगल लेंगे ना, इसका कलर देखना आप। इसके कलर इधर से भी चेंज हुआ है। इसका कलर देखें और उस ग्रीन का कलर देखना। इस ग्रीन का कलर देखें और इस ग्रीन का देखें, कितनी चमक है इसके अंदर। अभी इसका रेड कलर भी देखते हैं हम। इसका रेड कलर देखें और इसका रेड कलर देखें, फ़र्क देखें ना आप, डिफरेंस देखें इसके अंदर। इसका रेड कलर कितना डाले और इसका ग्रीन कलर कितना डाले, और इसका ग्रीन कलर कितना तेज़ है और इसका ग्रीन कलर, यानी कि इसके अंदर लाइट की चमक है। तो ये सोशल मीडिया पोस्टों के लिए स्क्रीन कलर कहलाते हैं, यानी कि RGB जो कलर यूज़ होते हैं वो स्क्रीन के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए हम स्क्रीन के यूज़ करते हैं। ठीक है ना। हमें क्या करना है, अभी हमने इस RGB और CMY कलर तो हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, किसके लिए यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम, यानी कि हम इधर जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। अब इधर लिखते हैं हम अपनी कलर मीनिंग, यानी कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कलर बनाएंगे, कलर मीनिंग, बल्कि सबसे पहले लिखते हैं वार्म कलर एंड कूल कलर। अब वार्म कलर क्या होता है और कूल कलर क्या होता है, ये देखें। वार्म कलर यानी कि जो आँख से, यानी कि वार्म कलर गरम कलर कहलाते हैं, यानी कि आँख से जो बनते हैं। जैसे वार्म कलर आँख से बनते हैं, यानी कि हमारे को अगर हमने लिया, हमारे को दिया किसी ने स्पाइसी, यार ये हमारे को फूड मेन्यू बनाना है, यानी कि मेन्यू कार्ड बनाना है, हमारे को ब्रोचर्स बनाना है, और उसका वो है, क्या नाम है, कंटेंट है उसका, क्या उसको बर्गर बेचना है। तो हम जो उसके लिए कूल कलर तो यूज़ करेंगे नहीं, हम करेंगे उसके लिए वार्म कलर, यानी कि जो आँख से बनते हैं, क्योंकि बर्गर जो बनता है वो आँख के नीचे बनता है, यानी कि जिसे आँख उसमें यूज़ होती है। अब हमारे को कोई देगा कि यार हमारे को फ्रेश, यानी कि हमारे को फ्रेश चीज़ बनवानी है। जैसे हमारे को उसने बोला मेरे को बनवाना है कि मैं आइसक्रीम का कलर आइसक्रीम का बनवाऊँगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ठंडे कलर, यानी कि कूल कलर। जैसे फ्रोजी हो गया, स्काई ब्लू हो गया, नेवी ब्लू हो गया, यानी कि ये नीचे आ रहे हैं वार्म कलर एंड कूल कलर। ये देखें वार्म कलर, ये कूल कलर, ये वार्म कलर है, ये कूल कलर है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में तो नहीं जा रहा था, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। यानी कि वार्म कलर जो यूज़ होते हैं वो आग के लिए यूज़ होते हैं, और कूल कलर जो होते हैं वो वाटर के लिए, यानी वाटर से बनते हैं। वार्म कलर आग से बनते हैं और कूल कलर उससे बनते हैं वाटर से। ठीक है, ये डिफरेंस है वार्म कलर और कूलर कलर में। अब वो आए कि मेरे को यार आइसक्रीम का बनवाना है, तो आप उसके लिए रेड कलर तो यूज़ करेंगे नहीं, उसके लिए आप करेंगे हल्के कलर, यानी कि लाइट कलर, ताकि उसको कलर से मीनिंग होती है। अब देखें, अब मैंने ये पढ़ा दिया, अब आपको देखें इधर कलर मीनिंग लिखते हैं हम, मीनिंग। अब देखें ये सारी जो एक कलरों की मीनिंग आ रहा है, रेड कलर की क्या मीनिंग होती है, यानी कि रेड कलर क्यों यूज़ होता है, किस रेड कलर से क्या फील आती है, ये सारे जो है आप इसकी मीनिंग पढ़ लीजिएगा। वो ब्लैक कलर से क्या वो फील आती है, इधर हम लिख लेते हैं आसानी से, उर्दू में भी आ जाएगा, उर्दू में लिख लेते हैं हम। देखें हमने लिखा उर्दू में। अब वार्म कलर किसकी, यानी कि ये सारे कलरों की मीनिंग आ जाएगी इसमें,
कि वार्म कलर वार्म कलर बोल रहा हूँ कि पिंक कलर की क्या मीनिंग है, ब्लू कलर की क्या मीनिंग है, एंड वाइट कलर की क्या मीनिंग है, ब्लू कलर की किस चीज़ के, यानी कि हमारे को अगर कोई कंटेंट बनाना है तो उसके लिए फील आनी चाहिए कि हाँ भाई बंदा काम कर रहा है तो उसको पता हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी अहम होती हैं। ये बताता नहीं है कोई, लेकिन मैंने जिस तरीके से सीखा है मैं आपको उसी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको मेरी तरह ही बन सको आप भी। अब हम लिख लेते हैं कलर मीनिंग। ये देखें, ये सारी जो है कलरों की मीनिंग आ गई, यानी कि को हम जूम करते हैं, काफ़ी मीनिंग आती है कि ब्लड का कलर होता है, यानी कि अगर यहाँ यूज़ होता है, यानी कि अगर हमारे को एक क्लाइंट देता है कि हमारे को ब्रोचर्स बनवाना है उसके लिए वार्म कलर यूज़ होंगे। अगर हमारे को कोई उसका फ्लायर बनवाना है कि तालीम याफ्ता, यानी कि हमारे को कोई सेंटर का फ्लायर बनाना है या फिर कोई कार का फ्लायर बनाना है तो उसके लिए कलर कौन से यूज़ होते हैं वो भी सब आ जाएंगे इसमें। यानी कि कलर मीनिंग पहले आप पढ़ लीजिएगा, इसकी कलर मीनिंग आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से यानी कि कलर आप एकदम आइडिया लगा लेंगे, वरना आप यही सोचते रहेंगे कलर कौन सा यूज़ करूँ, ये करूँ वो करूँ। पहले कलर मीनिंग याद कर लीजिएगा, फिर आप आसानी से इसको पढ़ सकेंगे। ये होती है कलर मीनिंग, ठीक है। ये हमने कलर थ्योरी तो पूरी मुकम्मल कर ली इस तरीके से, यानी कि अब हमारा जो है काम है टूल वाइज। अब मैं आपको जल्दी जल्दी यूँ पढ़ा रहा हूँ ताकि कोर्स हमारा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से कवर करवा रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें एक तो होती है मैं काफ़ी लेंथी कर दूँ कि समझ ही ना आए आपको, बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊँ, और एक होती है जो चीज़ आसानी से समझ आया उसको जल्दी जल्दी कवर करवा दूँ, वो बेहतर है ना, क्योंकि आप भी बोर ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कलर मीनिंग भी पढ़ा दी, वार्म कलर भी बता दिया, RGB और CMYK कलर भी बता दिया है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब आप जो है आपका क्या टारगेट होगा, आप जो है इसको कलर मीनिंग पढ़ेंगे और वो कभी मैं आपको एक वो दे रहा हूँ कि आप जो है एक चले पहले टूल कवर करेंगे, फिर मैं आपको काम दूंगा, फिर आप जो है ना मेरे को कमेंट में दिखाइएगा काम, ठीक है। और एक काम और ही कर दीजिएगा, आप जो है ना अपने कमेंट के अंदर नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं ग्रुप बना लूँगा उसका, ठीक है ना। ग्रुप बना के आपको ऐड कर दूंगा, उसके अंदर मैं आपको काम जो भेजूँगा वो सारा काम आप उसके अंदर से मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आप बना के मेरे को ग्रुप के अंदर ही सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो गाइज ये थे हमारे RGB और CMYK कलर का डिफरेंस, आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया स्क्रीन पे भी CMYK कलर की फाइल बना के और RGB कलर की फाइल बना के RGB कलर कितने तेज़ है, यानी कि RGB जो कलर यूज़ होते हैं वो स्क्रीन के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि जैसे अगर हमारे को कोई प्रिंटिंग के लिए देता है, क्लाइंट काम देता है, जैसे हमारे को बिजनेस कार्ड बनाना है, फ्लायर बनाना है, बैनर बनाना है, तो हम वो यूज़ करेंगे CMYK कलर, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह अगर हमारे को क्लाइंट देता है कि सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है यार, मेरे को थंबनेल बना के दो, तो हम उसके लिए करेंगे RGB कलर यूज़, क्योंकि उसके अंदर कोई वो नहीं है, हमारे को कलर में शाइन दिखानी है, यानी कि RGB कलर से और अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा थंबनेल का, ठीक है। CMYK कलर भी सही लगते हैं अपनी जगह, लेकिन RGB कलर स्क्रीन के लिए यूज होते हैं, यहाँ आप ठीक है ना दिमाग में बिठा लीजिएगा। और जो है RGB कलर के लिए आजकल डिजिटल प्रिंटिंग मशीन आ गई है, लेकिन वो महंगी पड़ती है, वो अभी भी पाकिस्तान में नहीं आई हैं, लेकिन वो आ गई हैं कराची वगैरह, यानी कि कराची बोल रहा हूँ, बाहर ममालिक के अंदर आ गई हैं मशीन, और क्या पता यहाँ भी आ जाए, लेकिन वो महंगी मशीन है डिजिटल प्रिंटिंग के नाम से, ठीक है। और मैंने आपको साथ साथ ये भी पढ़ा दिया है कि वार्म कलर एंड कूल कलर एंड कलर मीनिंग, आपका टास्क जो है कलर मीनिंग का है, आप जो है कलर मीनिंग याद करेंगे, सही है मुकम्मल, यानी कि सारे कलरों की कि पिंक कलर की क्या कलर मीनिंग है, यानी कि ब्लैक कलर की क्या फीलिंग आती है, मीनिंग इसकी क्या है, रेड कलर की क्या मीनिंग है, सारे आप कलरों की मीनिंग पढ़ेंगे मुकम्मल, ठीक है। फिर मेरे को आप कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं आपको कल अपनी टाइपोग्राफी या टूल का बताऊंगा जो मेरे को ठीक लगेगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।